भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओम भद्रं नो अभिवादय मनः ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ सहज योग के इस सहज ध्यान प्रक्रिया में पिछले कई सप्ताहों से आप लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या हमें ध्यान करते समय चक्र के प्रत्येक चक्र के तत्व गुण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय लोक यंत्र वाहन देवता फल ये सब को हमें याद करना पड़ता है। ये तो मैं तुम्हें केवल आप लोगों को समझाने के लिए इस चक्र के में ये चीजें हैं, ये आपकी जानकारी में लाने के लिए मैं इतना लंबा आपको बताती हूँ। परंतु ध्यान करते समय आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सटीक है, कितना शास्त्रोक्त है, कितना यथार्थ है, कितना हमारे शरीर से उसका संबंध है। ये सब आप समझ सकें, जान सके, उसके लिए मैं विस्तार से समझाती हूँ। परंतु ध्यान करते समय तत्व चक्र का ध्यान और किस चक्र का कौन सा कितना कौन है, कितने दल कमल के हैं और उसमें क्या चक्र बनता है और उसका बीज क्या है, बस इतना 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात रंग है, दूसरा कमलों के दल है और तीसरा उसके ऊपर चक्र और चौथा बीज। बस इतना ध्यान करके आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाना है। इसलिए शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इससे हमारी नाड़ियों का शोधन होता है और इसलिए इसे अनुलोम विलोम कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसे करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका को बंद करते हुए प्राणायाम करें। पांच से 7 बार गहरी लंबी श्वास खींचो,
रोको और छोड़ो। इसी प्रक्रिया के अनुसार आपको श्वास को गहरा लंबा लेना है, रोकना है और छोड़ना है। ये आपकी प्रक्रिया होगी। फिर सावधान हो जाइए। अब आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे से कान को बंद करें, अनामिका उंगली से नाक को बंद करें, मध्यमा उंगली से आंख को बंद करें और मुंह को बंद करिए। गर्दन सीधी रखिए, अपनी दृष्टि नासिका के अग्र भाग में रखिए, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, तनाव नहीं हो, झुकाव नहीं हो, मुंह बंद रखें, जिह्वा तलवे की तरफ मुड़ी हुई हो, मुंह बंद होकर इस प्रकार आप ओम का गुंजन करें। कंठ से ओम की ध्वनि का उच्चारण करें। कंठ से आपको निकालनी है आवाज ओम के। शुरू में बहुत लोगों को लगता है कि हमें घुटन होती है, पर नासिका के छिद्र को थोड़ा छोड़ करके श्वास ले लें और कंठ से ओम का उच्चारण करें। बहुत आनंद आता है भ्रामरी प्राणायाम। एकदम मस्तिष्क हल्का हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको एक बहुत सुखद आनंदमय अनुभूति होगी। स्वस्थ हो जाए, ज्ञान मुद्रा बनाए, प्रणव का उच्चारण करें, ओम का उच्चारण करें। ओ
ओम करते समय आपका ध्यान नासिका के अग्र भाग में होना चाहिए। आपकी दृष्टि नाक के अग्र भाग में हो और प्रणव का उच्चारण हो। इधर उधर दाएं बाएं इधर कहीं नहीं देखें, केवल अपने मन को नासिका के अग्र भाग में स्थिर करें और नासिका के अग्र भाग में स्थिर होते हुए आप ओमकार का स्मरण करें। ओम आप अपने पाँव की उंगलियों में, अंगूठे में अपनी सहजता को लाए। पाँव की उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए जो जो आगे बढ़ रहे आप, त्यों त्यों आपका निश्चेष्ट शरीर होता जा रहा है। आपकी सहजता पाँव की उंगलियों से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पाँव की एड़ी से आप ऊपर आए, पिंडलियों में, घुटने में, आगे बढ़ते हुए दोनों जंघाओं में, जंघा से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कटी भाग में आए। कटी भाग के साथ आप आसन बना पाल के लगाकर पद्मासन, सिद्धासन, भले ही आपके पांव लटके हुए हों, परंतु आपकी मानसिकता यही होनी चाहिए कि आप सिद्धासन पर बैठे हैं, सुखासन पर बैठे हैं, पद्मासन पर बैठे हैं, आपके पांव मुड़े हुए हैं। यही आपको, आपकी सहजता में यही ध्यान होना चाहिए। पांव लटके हुए ये ध्यान मत करना। धीरे धीरे आलती पालती मारकर कमर सीधी करके आपकी सहजता यही हो, ध्यान यही हो कि आप बिल्कुल स्वस्थ आसन पर बैठे हुए हैं। जो जिस मुद्रा में भी जैसे भी बैठा हुआ है उसकी मानसिकता पद्मासन की, सिद्धासन की, सुखासन की हो। कटी भाग से होते हुए मूलाधार पर आए। मूलाधार गुदा से 2 अंगुल ऊपर रक्त रंग का, लाल रंग का चतुष्ट दल कमल है। पृथ्वी तत्व है, चतुष्ट कोण है, लम बीज है, इसमें स्थिर हो जाए।
धीरे से ऊपर आओ। अपनी सहजता को मूल आधार से ऊपर, सिंदूरी रंग का 6 दल कमल है। यहाँ पर भी आप चतुष्ट दल कमल का ही ध्यान करेंगे। सिंदूरी रंग के कमल के चक्र के ऊपर चतुष्ट कोण बना हुआ है और चतुष्ट कोण के बिंदी पर मध्य में जल तत्व है, वम बीज है, लम वम, वम बीज है। स्वादिष्टान चक्र से ऊपर नाभि के मूल में मणिपुर चक्र है। तपे हुए सोने के समान इसका रंग है और 10 दल कमल है। त्रिकोण है, अग्नि तत्व है, रम बीज है। दस दल कमल, तपे हुए सोने का रंग, अग्नि तत्व का रम बीज है और कमल दल के बीच में त्रिकोण है। त्रिकोण के मध्य में रम बीज है। इससे ऊपर आइए, हृदय में अनाहत चक्र है, नीला रंग है, 12 दल कमल है। 12 दलों वाला कमल खिला हुआ है, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, नीला रंग, वायु, यंग बीज है और षटकोण, षटकोण के मध्य में यंग बीज है। षटकोण यंत्र है, नीला रंग है,
12 दल कमल है और वायु तत्व है, यंग बीज है। धीरे धीरे अनाहत चक्र से ऊपर की ओर आइए। दोनों हाथ की उंगलियां, हाथ, कोहनी, बाजू, कंधा से अपनी चेतना को, अपनी सजगता को कंठ पर ले आए। कंठ में विशुद्ध चक्र है, धुंधला रंग है, 16 दल कमल है। आकाश तत्व है, आकाश तत्व है और यंत्र गोलाकार है। यहाँ पर यंत्र गोलाकार है, गोल, और उसके बीच में हम बीज है, आकाश तत्व। सोलह दल कमल, कमल के मध्य में गोलाकार, गोलाकार के बीच में आकाश तत्व हम, धुंधला रंग। आकाश गोल है, गोलाकार। कंठ से ऊपर आइए, सिर से होते हुए, कान से होते हुए, मुंह से होते हुए नासिका के अग्रभाग, नासिका के अग्रभाग से होती हुई आपकी चेतना दोनों भौं के बीच में, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में हो। दोनों भौं के बीच में द्विदल कमल है, श्वेत रंग है, लिंगाकार है, आकार लिंग का है। ओम अक्षर है, यह आज्ञा चक्र है।
आज्ञा चक्र पर आकर ओम का ध्यान करें। लिंगाकार में ओम, अ, उ, म, अर्धचंद्र, बीच में बिंदी। आंखें पलकें बंद हों, नेत्र खुले हुए हों, पुतलियां खुली हुई हो और ऊपर की ओर अर्थात भूमध्य की ओर, भ्रुकुटी की ओर आज्ञा चक्र को आप देख रहे हैं। अपने आज्ञा चक्र को जहां पर बिंदी लगाते हैं, निरंतर उसी स्थान पर सत्यंत श्वेत रंग है, अंडाकार है, चारों ओर उज्जवल श्वेत रोशनी प्रकाश फैला हुआ है। बीच द्विदल कमल के समान दोनों ओर दो पंखुड़ियां निकली हुई हैं। बीच में लिंगाकार है। लिंगाकार के बीच ओम दिखाई दे रहा है। केवल आपकी आंखें इस ओम को देखें, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखें। पलक झपक कर देखें। देखो देखो, तेज रोशनी दिखाई पड़ रही है। अपने मन को एकाग्र करो, भागो नहीं, भटको नहीं, सावधान हो जाओ। आंख बंद करोगे तो अंधेरा दिखेगा, आंख खोल के देखोगे तो आपको उजाला दिखेगा, प्रकाश दिखेगा। इसलिए आंखें खोलनी है, पलकें झपक कर रखनी है। आंखों की पुतलियों को
केवल अपने भूमध्य में ले जाना है, देखना है। पलकों को नीचे, आंखों की पुतलियों को नीचे करो, ऊपर जो देख रहे थे नीचे करो, आंख बंद रखो, पलके नीचे, पुतलियां नीचे करो। आज्ञा चक्र से उतरकर नासिका की अग्रभाग में आए, सिर की ओर से होते हुए कंधा, कान आदि से उतर करके मुंह से आप कंठ में आए। आकाश चक्र में गोलाकार, धुंधला, हंग बीज में आ जाएं। आकाश से उतरकर अनाहत चक्र हृदय में आए। नील कमल है, 16 दल, 12 दल कमल है। नीला, त्रिकोण, अग्नि से नीचे वायु, आकाश से नीचे वायु, इससे नीचे नाभि के मूल में आए, अनाहत से मणिपुर में। अग्नि तत्व है, तपे हुए सोने का रंग है, रंग बीज है, त्रिकोण है। धीरे धीरे इसके साथ ऊपर से नीचे की ओर आपकी सजगता, चेतना का संचार हो रहा है। अपने हाथों का, कंधों का, उंगलियों का ध्यान करते हुए, इनको सजग चेतन करते हुए आपकी ऊर्जा मूला नाभि मणिपुर में पहुंची है। मणिपुर से स्वाधिष्ठान में आए, वम जल में आ गए। चतुष्ट दल कौन है, 6 दल कमल है, सिंदूरी रंग है।
इससे नीचे मूलाधार पर आप आए हैं, लाल रंग है, चतुष्टदल कमल है, चतुष्ट गौड़ है, लम बीज है। धीरे धीरे कटी भाग की ओर विस्तार होते हुए जंघा, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पांव की उंगलियां के साथ आप पृथ्वी को स्पर्श कर गए। अब आपका शरीर सजग हो गया, चेतन हो गया, अंग अंग आपके जागृत हो गए हैं, सर्वेंद्रिय आपके अंदर विद्यमान है। अब आप ओम का स्मरण करें। ओम। ऊपर से ओम के मानो ओम की ऊर्जा को आप लेकर अपने अंग प्रत्यंग में उनका गुंजन करते हुए नीचे की ओर, पांव की उंगलियों की ओर आप लेकर आ रहे हैं। ऐसा आप अनुभव करें। ओम। 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 दोनों हाथों को परस्पर पास लाएं, मलें, मल करके उसे आंखों से लगाएं। इस प्रकार आप प्रतिदिन अपने लिए समय निकालें और ध्यान करें। मुझे विश्वास है कि आप ये अभ्यास निरंतर करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप अपने में स्वस्थता, प्रसन्नता, आनंद का अनुभव करेंगे। और इसी दर्शन के साथ जब आपके नेत्र बाहर की खुले तो आप उसमें ऐसा अनुभव करेंगे, भगवान जैसा कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति, जो सब में मेरे को देखता है, जो पूरे संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव को देखता है, व्यापक देखता है, और तस्याहं न पश्यामि सचमेव न पश्यामि प्रणश्यामि। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो मुझ वासुदेव को संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में, जैसे हमारे पूरे ये पंचभूत, हमारा शरीर और इन पंचभूतों की ओर आपने ध्यान किया, सब में उसी की चेतना व्याप्त, और बाहर यही पंचभूत है। शरीर के सहित सब कुछ पंचभूत के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, जो सब में मेरी इस चेतना का अनुभव करता है, सब में मेरी वो व्यापकता को देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ में देखता है। मैं ही जब अपने अंदर स्थित होता हूँ तो मैं ही मैं होता हूँ, और मेरे अतिरिक्त कोई और नहीं होते हैं। उन्हीं के लिए मैं अदृश्य नहीं होता,
वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। वो भक्त मेरे से अदृश्य नहीं है, मैं उससे अदृश्य नहीं। इस प्रकार नित्य ईश्वर का दर्शन आत्म स्वरूप में हमारी भारतीय परंपरा है कि प्रतिदिन जब हम सोकर उठते हैं, दिन की दिनचर्या आरंभ करें, तो सबसे पहले क्या करें? बोले उठते ही, आंख खुलते ही हमें पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे बसने लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते उठ कर दर्शनम। पहले हाथ का दर्शन करना चाहिए और हाथ का दर्शन करके अपने हाथों को चूर करके और अपनी आंखों में लगाना चाहिए। माने इन्हीं हाथों से, संसार कहाँ है? संसार हमारे हाथों में। माने जो हम करते हैं वही तो संसार है। संसार का मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ तुम्हें दिखता है, और जो हम करते हैं वही संसार है। जो हमसे कराता है कर्म, वो परमात्मा भी, परमार्थ भी इन्हीं हाथों से होता है, व्यवहार भी इन्हीं हाथों से होता है। तो इसलिए ये हाथ प्राण इसी से संचालित होते बड़े महत्वपूर्ण है। तो उसके साथ हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बोले बिस्तर में ही बैठ करके ध्यान करना चाहिए। आँख खोलने से पहले, उठने से पहले 2 मिनट बैठ करके ध्यान कर लो। ध्यान कर लो माने ये सोच लो अपने में, अपने मानसिकता में कि अपने गुरुजनों को, अपने भगवान को, इष्ट को प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए कि हे प्रभु, आप मेरे अंदर जो अंतरात्म भाव से, आत्म भाव से स्थित हैं, आप ही बाहर स्थित हैं। मैं देखूं, मेरी आंखें बाहर की ओर जाएं तो आपका दर्शन करें, आपको देख सके। इसलिए पहले मैं भीतर देख लूं और तब मैं बाहर देखूं। बाहर कैसा है? बोले जैसा अंदर है। अंदर कैसा है? जैसा बाहर दिखता है। हम देखते क्या है? उसका प्रभाव हृदय को में पड़ता है। और हृदय कैसा है? बोले जैसा हमें दिखता कैसा है? जैसा हमारे भीतर होगा वैसा तो ही दिखाई देगा। इसलिए भीतर सच्चाई है तो बाहर भी सच्चाई दिखाई देगी। बाहर छल, अंदर छल कपट है तो बाहर भी संदेह, छल कपट यही दिखेगा। इसलिए अंदर बाहर में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति, मेरे को ही सब में देखे, सब मुझ में है ये देखे। ऐसा जो देखने की दृष्टि है वो भगवान के साथ हमारी होनी चाहिए। और इसी दृष्टि के साथ हमें अपना दिन आरंभ करना चाहिए। और जब ये भाव मन में होता है तो भगवान कृपा करते हैं और अवश्यमेव ऐसे भक्त से कभी छुप करके नहीं रहते हैं। इसलिए आज की बात को इसी के साथ पूरा करते हुए आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। यदि किसी को पूछना तो 1 मिनट में फटाफट पूछ लो, समय हो रहा है, अभ्यास करो। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी का? कोई प्रश्न? सब भगत मेरे आनंद में। इसलिए सब आनंद में रहो, खुश रहो और प्रसन्न रहो। भगवान कृपा बनाए रखे तुम्हारे पर। सब 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 आनंद में रहो, यही मेरी शुभकामना। हरिओम। ठीक है, हरिओम। ओम जय मां। हरिओम। ओम ओम ओम। सबको नमो नारायण। सब म्यूट पे है ना माँ, सब इसीलिए सब बोल नहीं पा रहे। सब म्यूट पे है। हाँ, सब म्यूट पे है माँ, इसीलिए किसी का किया हुआ होगा ना। अच्छा अच्छा, इसलिए सबको मेरी शुभकामना, शुभाशीर्वाद। हाँ। ठीक।